मोहन और फातिमा दोनों को द्विघात व्यंजक 16 गुणा x की घात 2 घटा 64 को गुणनखंडित करने के लिए कहा गया है। उनके प्रस्तावित हल नीचे दिए गए हैं। मोहन ने इसे ऐसे गुणनखंडित किया है, फातिमा ने इसे ऐसे गुणनखंडित किया है। दोनों में से किसने वो व्यंजक लिखा है जो 16 गुणा x की घात 2 घटा 64 के समतुल्य है? हमेशा की तरह मैं चाहूंगा आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकें और खुद इसे हल करने की कोशिश करें। पता करें कि किसने इसे सही गुणनखंडित रूप में लिखा है जो कि मूल व्यंजक के समतुल्य है। 16x की घात 2 घटा 64 के बराबर है। चलिए इसे साथ में हल करते हैं। देखते हैं क्या हम इसे गुणनखंडित करके मोहन ने जो प्राप्त किया है वहां पहुंच पाते हैं या नहीं। तो मोहन ने पहले 16 को बाहर निकाला और फिर वर्गों के अंतर का प्रयोग किया। हम भी यही कोशिश करते हैं। हम हमारे मूल व्यंजक को 16 गुणा x की घात 2 घटा 16 गुणा 4 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहां पर 16 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यह हो जाएगा 16 गुणा कोष्ठक में x की घात 2 घटा 4। ये x की घात 2 घटा 4 वर्गों का अंतर है, इसलिए इसे और गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है। हम फिर से ये 16 लिखते हैं और अब ये वाला हिस्सा हो जाएगा x जमा 2 गुणा x घटा 2 x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2। अभी इस आखिरी चरण में मैंने जो किया है वो अगर आपको थोड़ा परेशान कर रहा है तो आप वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंडन से संबंधित वीडियो को देखें। ये x की घात 2 घटा 4 a की घात 2 घटा b की घात 2 के जैसा है, इसलिए यहां यह गुणनखंडन करने के बाद a जमा b गुणा a घटा b के रूप में होगा। x स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2। ये तो ठीक वही है जो मोहन ने प्राप्त किया था। इसका मतलब मोहन सही था। उसने वह व्यंजक ज्ञात किया है जो मूल व्यंजक के समतुल्य है। अब फातिमा के हल को देखते हैं। फातिमा ने मूल व्यंजक में से 16 को बाहर नहीं निकाला है। फातिमा ने शायद मूल व्यंजक में ही वर्गों का अंतर देख लिया। बिना 16 को बाहर निकाले भी ये वर्गों का अंतर है। इसे फिर से यहां नीचे लिख लेते हैं। 16 गुणा x की घात 2 घटा 64। 16 गुणा x की घात 2 को 4 गुणा x के वर्ग के बराबर लिखा जा सकता है, घटा 8 की घात 2। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्गों का अंतर है, तो ये हो जाएगा 4x जमा 8 गुणा 4 x घटा 8, 4x प्लस 8 टाइम्स 4x माइनस 8। एक बार फिर अगर इस आखिरी चरण में जो मैंने किया है वो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है तो आप वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंडन से संबंधित वीडियो को देखें। इसे देखकर तो लगता है फातिमा ने भी इसे सही हल किया था। उसने वो व्यंजक ज्ञात किया जो मूल व्यंजक के समतुल्य है। दोनों सही थे।